अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज हमारे साथ शेख हुसैन साहब मौजूद हैं, जो थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर जो हमें नात सुना रहे थे, वो आपके क्या लगते थे? वो मेरे बहुत करीबी मामू हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो काफ़ी इसरार के बाद जो है ना वो आए और आपने बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक़्त दिया। शेख हुसैन साहब ये बताइएगा कि आपका माशाल्लाह रमज़ान कैसा गुज़रा? माशाल्लाह रमज़ान लाइक ऑलवेज़ बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत हुँ, मज़ा आया, सारे रोज़े रखे, नमाज़ों की पाबंदी, माशाल्लाह, सारा दीन यानी रमज़ान ऐसा है कि आपका ईमान ताज़ा कर देता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप हाँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, आप हुँ, पूरा साल वही रूटीन से चलते हो। वही रूटीन से चलते हैं। और रमज़ान में तो ऐसा होता है जैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई है। माशाल्लाह, दिन माशाल्लाह। का भी, रात का भी, अब ईद आई है, हुँ, तो जी वो मज़ा नहीं आ रहा। लाइफ़ ही माशाल्लाह, आपकी चेंज हो जाती लाइफ़ है, चेंज सुबह हो गई। उठना, हुँ, शाम की रौनकें, रात की रौनकें, हुँ, वो जो एन्जॉयमेंट है, वो जो 11 महीनों में नहीं होता, हुँ, जो नहीं दिल को दिमागी सुकून होता, हुँ। वो जी रमज़ान में मिलता है। बेशक, बेशक। हम जैसों रम के लिए तो है ही रमज़ान, जी, जी। हाफ़िज़ों के लिए हो गया, हमारा लिए तो है ही रमज़ान ही है सारी चीज़ों का माशाल्लाह, निचोड़। माशाल्लाह, हमने फिर पूरा साल उसको लेकर चलना है बस। माशाल्लाह। रमज़ान जैसे कि कहा इन्होंने, कुरान का महीना है माशाल्लाह, उसमें हम तिलावत करें। और अक्सर जो लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि रमज़ान जब चला गया ना, ईद अब आ गई है, ईद के बाद जो लोग कह रहे हैं यार वो रमज़ान ही ठीक था। सुबह रात को खाना खाते थे पर जो है ना सुबह सहरी कर ली, इफ्तारी कर ली, बस काफ़ी है। अब ये कि अभी ये खा लिया, वो खा लिया, वो सारा दिन ही टेंशन है, अब क्या खाना है, अब क्या खाना है। रमज़ान में इंसान सुकून से कारोबार के मतलब मुख्तसर वक़्त देता था और आराम से जो है ना अपने ज़िक्र-अज़कार करता था, तिलावत करता था। तो बड़ा ज़बरदस्त गुज़र रहा था। अल्लाह जो है ना हर बंदे को जो है ना उसमें रमज़ान में पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अच्छा, लोग जो है ना छोटे-छोटे बहाने करके हुँ। वो रोज़ा छोड़ देते हैं, हम तो मज़दूर हैं, हमसे काम नहीं होता, हम सिगरेट पीते हैं, हम नशा करते हैं, कोई कहता है हम नस्वार रखते हैं, कोई कहता है हम पान खाते हैं। तो ये बड़ी समझ नहीं आती है लोगों की, छोटी-छोटी उज़र लेके ना जो जो है ना रोज़ा रोज़ा छोड़ देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही है कि कितने बदनसीब हैं वो लोग, जो हुँ, रोज़ा नहीं रखते, उनको एम्बियंट नहीं पता, पता भी है, हुँ, लेकिन चाह कर भी नहीं रखते क्यों? बस हुँ। अल्लाह की तरफ से उनको हिदायत नहीं है। हिदायत नहीं है। बड़े लोग देखे हैं ऐसे अपना फ़िदिया देते हैं, सब कु आप हुँ, देखें जी जितना मर्ज़ी फ़िदिया दे दें, इनका हदिया दे दें, जो मर्ज़ी कर लें। हुँ। आप आपको ये भी वाजिब है कि आपने बाद में इसकी क़ज़ा करनी है। बेशक, बेशक। लोग समझते हैं हम इसका अच्छा क्या 1000 2000 रुपया दे देंगे, जान हुँ, छूटेगी, कोई बात नहीं, यह वाजिब है आपको इसको बाद में क़ज़ा करनी ही पड़नी है, करनी पड़नी है। और बेशक। कितने लोग ऐसे बदनसीब हैं बेचारे देखें, हुँ। नमाज़ मस्जिद में तो जाते हैं लेकिन उनका ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं आते, बाकी हुँ। नमाज़ों को छोड़ें आप। अब ईद की नमाज़ में मैंने अक्सर देखा है, हाँ। इधर-उधर देख रहे होते हैं कि तकबीरात कैसे करनी है वो, और इतने एहतमाम के साथ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं कि जैसे जो है ना फ़र्ज़, हालाँकि नमाज़ें 5 फ़र्ज़ है, उससे अच्छा आप फ़जर पढ़ लें, ज़ोहर पढ़ लें, असर पढ़ लें, मगरिब, इशा पढ़ लें। ईद की नमाज़ जो बंदा ना पढ़े, कहते हैं वो कहते ईद भी नहीं पढ़ता, ठीक है? हाँ जी। किसी से पूछे ना भाई कितनी नमाज़ें पढ़, कहा जुम्मा पढ़ लेने हैं। जैसे यार पूरे जो है ना हफ़्ते में 1 दिन जैसे खाना खाते हैं, खाना 3 टाइम खाते हैं, हुँ। 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ता। हालाँकि पहले जो उम्मतें गुज़री 50-50 नमाज़ें पढ़ती थी हैं। उनको जब पता चला ना इस उम्मत में जो है सिर्फ़ 60-70 साल की जो है ना इनकी हुँ। ज़िंदगी है, उन्होंने कहा इतनी हमें मिल जाए हम तो जो है ना सजदे में गुज़ार दें, ठीक है? जी। बनी इस्राइल में ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जो 5-5 सौ साल एक एक पत्थर पे इबादत करते थे, ठीक है? लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़ज़ल नहीं कहा। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तो इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह उम्मत है, सबसे आखिर में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। इसके बावजूद इतने बदनसीब लोग हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ते जी। टाइम नहीं है, कभी कहीं हुँ। कपड़े ख़राब हैं, उनको ना शादी पे जाना है, फ़ौरन 5 मिनट में तैयार होके आ जाएँगे, लेकिन जी। नमाज़ की अहमियत नहीं है ना, ठीक है? अल्लाह के यहाँ तो एक सजदा भी कबूल हो जाए तो अल्लाह उसको मग़फ़िरत फ़रमा देगा। तो जो है ना हम सबको जो है ना अल्लाह से हिदायत माँगनी चाहिए, दुआ माँगनी चाहिए, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो कहो ना यार नमाज़ पढ़ के अल्लाह जो तो तौफ़ीक अल्लाह दे देगा, हाँ, देखिए अल्लाह जी ने अब तौफ़ीक। आप जैसे मेरे मामू को जानते हैं, जी, जी। अब इनको माशाल्लाह 20 से 25 साल अल्लाह ने इनका हाथ पकड़ा है हुँ, और ऐसे अंदर गए हैं माशाल्लाह ऐसे गए हैं हुँ। कि अल्लाह का कलाम खुद हाथों से लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इनकी नात में आप देखें आपको हर नात में हर जुमले में आपको मैसेज मिलेगा, मैसेज मिलेगा। दुनियावी भी और आखिरत का भी। बेशक। ये हम लोगों में से ख़त्म हो गई ये चीज़। हुँ, हमें सिर्फ़ नफ़सी-नफ़सी का आलम है, हुँ, पैसा, हुँ, आजकल का जो गैजेट्स हैं, हुँ, जो-जो नई चीज़ें मोबाइल ये वो सब कुछ, हम सिर्फ़ उसमें सबसे मेन चीज़ इसमें आ जाती है आपकी गैदरिंग। हुँ, आप कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, हुँ।
आप दीन के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, बस। हदीस पाक में आता है ना, आदमी जो होता है ना वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा उसका दोस्त होगा ना वैसे ही हो जाएगा। अगर उसका दोस्त अज़ान होगी कि भाई सारे काम छोड़ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अगर वो खुद नहीं पढ़ता, आप पढ़ते होंगे तो आप उसके साथ लग के ना वैसे ही हो जाएगा इंसान। तो बिल्कुल आपके माशाल्लाह कैसे दोस्त हैं? नहीं, मेरे भी माशाल्लाह जो गिने चुने दोस्त हैं, एक तो जैसे कि आप अच्छा। हैं, इतने मेरे पुराने बचपन के हम जी, जी। साथ रहे हैं, बड़े हुए हैं। जी। इसी तरह जो गिनती के दोस्त हैं ना, वो ऐसे ही होने चाहिए, 4 से 5 से 6 चाइल्डहुड फ्रेंड। हुँ। यही आपको लेकर एक जैसे माँ सँवारती है ना बच्चों को, हुँ। बच्चों के पीछे माँ का ही हाथ होता है, सँवारने में भी, उजाड़ने में भी। ऐसे ही हुँ। दोस्तों का हाथ होता है, आपको बुरी सोबत से बचाते हैं, या तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँगे हुँ। या उस जैसे हो जाएँगे। तो माशाल्लाह। आपका जो गैदरिंग का एनवायरनमेंट है ना, हुँ। गैदरिंग वो आपको बहुत काउंट करती है। अच्छा ये बताइएगा कि आपका सुबह शाम कैसे गुज़रते हैं? पूरी जो है ना दिन की आप हमें रूटीन बताएँ। आपके माशाल्लाह मसल्स बहुत प्यारे हैं, मसल्स तो अभी टैटू-शैटू बनाए हुए हैं। खत्म तो हुए ये मेरे। बताइए कि सारे दिन की रूटीन क्या है? अगर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है, जवान रहना चाहता है माशाल्लाह, जी, तो ये जी। बताइएगा उसकी क्या तरीक़ाकार है? तरीकाकार यही है, सबसे पहले तो हमने 10 बजे सो जाना है। अच्छा। रात से शुरू करते हैं। जी, जी, रात से सुबह शुरू। उठ के नमाज़ पढ़ी, हुँ। 6 टू 7 हमने जिम जाना है। हुँ। 7 से ऑनवर्ड जिम जाएँगे, घंटा डेढ़ जिम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। हुँ। आएँगे, शावर लेंगे, सही। एग्स लिए, ओट्स लिए, हुँ। प्रोटीन शेक वगैरह पिया, हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारें यार, मज़ा आएगा। जी, जी। शुरू में दिक्कत होगी आपको, कोई 15 दिन, 1 माह दिक्कत होगी। हुँ। बाद में आपको जो लाइफ़स्टाइल आपका बन जाएगा ना, हुँ। ना आपको कोई बीमारी लगेगी। हुँ। आप बुरी चीज़ों से दूर रहोगे, हुँ। फ़हाशी से दूर रहोगे, हुँ। ज़िना से दूर रहोगे, हैं हुँ। हैं जी? सही, सही। और ये जितने तमाम नशे हैं, इनसे दूर रहोगे, बुरी हुँ। सोबत से दूर रहोगे। हुँ। जब आप इन सब चीज़ों से गुज़रते हो ना, तो जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, बुरा काम करने के लिए क्या, हुँ। सोचने के लिए नहीं टाइम होगा। हुँ। आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइमिंग कम हो जाएगा। बेशक। बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ है। फिर इसी तरह बाद में यार ऑफ़िस चले जाते हैं हम, हुँ। सही, तो सही। वहाँ पे फिर यही काम-शाम करते हैं अपना। तो माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर खाना-शाना भी ज़रा हेल्दी डाइट, बारबेक्यू वगैरह खाएँ, रोज़ की 1 रोटी खाएँ, हुँ। दूध-शूध पिएँ, सॉफ्ट ड्रिंक शुगर को अवॉइड करें, लिक्विड हुँ। कैलोरीज़ को अवॉइड करें हुँ। और डेली की रूटीन बनाएँ बस आप। सही, यानी कि आपका मतलब है कि देसी चीज़ें इंसान खाए। अक्सर मैंने सुना है हेल्दी लोग डाइट लें, नट्स लें, हेल्दी। नट्स लें, फ्रूट्स लें। हुँ। आप पूरे दिन का ना एक मील बना लें, और ना आपने 3 टाइम अगर खाना है ना, तो इतना, इतना, इतना डिवाइड डिवाइड एंड रूल कर लें उसको, हुँ। उस तरह खाएँ। शाम को आपने 8 बजे के बाद कोई नहीं, सिर्फ़ स्नैक वगैरह लें, और 1 रोटी खा लें। शाम में इवनिंग में आप फ्रूट्स वगैरह लें, नट्स लें। यानी आपने जितना खाना है जो मर्ज़ी खाएँ, लेकिन उनको डिवाइड एंड रूल में करें, क्वांटिटी में खाएँ, बस। सही। ये बताइए कि आपने माशाल्लाह मसल्स वगैरह बनाए नहीं, तो अभी तो कुछ नहीं कितना बन रहा टाइम है लगा हाफ़िज़ आपको साहब। बनाने में? सही-सही हाफ़िज़ साहब, बताएँ। मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे अभी 2 अच्छा। साल हुए हैं। अच्छा। तो ये रमज़ान में भी मैं ऑलमोस्ट 15 डेज़ गया हूँ। हुँ। तो फिर 1 माह होता है अल्लाह के लिए, क्या हुँ। है, कोई बात सही, नहीं। सही। 15 दिन गए हैं, हुँ। टायर्ड हो जाते थे ज़रा तरावीह वगैरह, और वो ना दिली ज़हनी सुकून नहीं था। ज़हनी सुकून नहीं था। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, छोड़ देते हैं, 15 दिन ट्रेनिंग छोड़ते हैं। हुँ। तो जी फिर मैंने ज़रा मस्जिद की तरफ रुझान किया, कुरान पाक की तरफ रुझान किया। हुँ। तो मैंने कहा फिर इसको कवर कर लेंगे। जो ट्रेनिंग करते हैं ना, सुबह जाके ना साथ स्विमिंग स्टार्ट कर देंगे, समर आ गया। हुँ। तो स्विमिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप करें। हुँ। तो बस यही है, बाकी तो। ये बताइएगा कि माशाल्लाह 5 वक़्त के आप नमाज़ी हैं, तो ये नमाज़ वग़ैरह, कुरान वग़ैरह ये कब से आपने स्टार्ट की? शुरू से ही कि एकदम कोई लाइफ़ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तब से नहीं, शुरू किया है? ये कोई कि हुआ कैसे स्टार्ट हुआ? दीन की तरफ कैसे एक्चुअली रुझान हुआ? हाफ़िज़ साहब, हुआ कुछ ऐसे था, हुँ। ये इंसिडेंट ही समझे लाइफ़ का मेरा। अच्छा। मैं तो अपनी छोटा-सा होता था, हाँ। तो सारे ही छोटे से होते हैं, हुआ क्या फिर छोटा-सा बाद था, कुछ ज़्यादा ही छोटा था ज़्यादा मैं। छोटा था, अच्छा। तो इसी तरह ना मैं स्कूल वगैरह जाता था, बड़ा मैं टॉपर था, अभी भी हूँ माशाल्लाह। अच्छा। फर्स्ट फर्स्ट से नीचे मैं कभी नहीं आया स्कूल में अपने। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो यही एबिलिटी मेरी मॉम ने देखी, हुँ। मेरी अम्मी ने देखी, तो उनका दिल चाहा कि जी इसको हिफ्ज़ करवा देते हैं। माशाल्लाह। तो एक दिन ऐसे ही ना सडनली ये इंसिडेंट हुआ, आई हैं, मैं घर में ना अभी आया था स्कूल में, ये सारा पढ़ के, तो घर पे आई हैं अम्मी, हुँ। तो मुझे वहाँ ले गई हैं, वहाँ पता नहीं नानी बैठी हैं, क्या हुआ क्या नहीं, मस्जिद में आओ ज़रा। मैं कहा अच्छा जी, चल पड़ते हैं। हुँ। तो ऊपर जाके मुझे क्या पता था, वो उस टाइम तो कैद खाना ही लगता था ना अच्छा। हाफ़िज़ साहब। जी, जी। तो मुझे याद है, इनके पास शॉपिंग बैग्स थे, किसी हुँ। बाज़ार से होकर आई थी, तो इन्होंने मुझे हुँ। ऊपर दाखिल करा दिया। अच्छा। और मज़े की बात सुने आप, हुँ। दाखिल मैं हो गया, सही। तो वहाँ के जो मेरे कारी साहब थे ना, बड़े कारी साहब, तो हुँ। उनके साथ ना मैं उनकी ना मस्जिद में ना शाम में इवनिंग में ना
जैसे रेगुलर बच्चे पारा पढ़ने नहीं जाते, तो मैं जाता था पढ़ने, तो उनका ना मेरा ज़रा वैर था, समझ रहे हो ना, इधर देखें आप, समझ रहे हो ना, वो वाला था। सही है। तो उन्होंने कहीं कह दिया जी ये आपका बच्चा हाफिज नहीं बन सकता, अच्छा, उन्होंने कह दिया। उन्होंने मतलब कैसे कह दिया कि क्या ऐसा देखा मैंने था आपको उन्होंने? कहा ना कि उनका ना मेरा, मैं थोड़ा ज़रा यो बॉय टाइप था, लेट जाना, जल्दी उठ जाना, पढ़ना ना, याशी करनी अंदर, लेकिन सबक होना, जो भी होना वो चीज़ें सुना देनी। लेकिन उस्ताद है, उसको वो खटकता है ना ये चीज़ कि ये बच्चा क्यों नहीं है बाकियों की तरह बैठ रहा, ये क्यों अपने यो माहौल में बैठा है, अपने सीन क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ से ना फिर मुझे ना थोड़ा ना हुआ, नहीं क्यों नहीं कर सकता जी। तो अम्मी ने भी कहा कर साहब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक बच्चा आया, आप कौन होते हैं जी फैसला करने वाले, देखें जी ना आपको हक है ना मुझे हक है हम किसी को कह सकें कि सवाए उसके। तो फिर मेरी ना ज़रा माइंड में ये बात बैठ गई ना, दिल पे नहीं माइंड पे। बंदा कहता है हुन मैं तेन करके दिखाना है। मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं जीनियस बंदा हूँ, मैं टॉपर हूँ हर चीज़ में। या तो कॉमन सेंस ना हो, या तो बंदा थोड़ा स्पेशल चाइल्ड हो, बंदा कहता भी है इतने अच्छे तूने गुड लुकिंग और माशाल्लाह, हाँ टॉपर को तूने ऐसे इंसल्ट कर दिया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, तो मुझे ना ये दिल में फील नहीं हुई बात। गिल्ट आ गया यानी कि। गिल्ट भी नहीं, गिल्ट तो उनको होना चाहिए, मैंने तो कर लिया। अच्छा, तो फिर मुझे ना मेरे माइंड में ये बात बैठ गई, मैं कहा इन सबके बच्चों के सामने और मेरी माँ नानी के सामने यार क्या इज्जत रह जाती है बंदे की, मैं क्या करूँगा। और लेकिन फिर मैं वहाँ जाता भी था, वही योम हॉल, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहला पीरियड नहीं लेते, मैंने वहाँ नहीं लेना पहला। अच्छा, वहाँ पे भी घर में ना कर लगवाने, वहाँ जाके सुनाना, याद करना, वहीं सुनाना, वहीं सारा कुछ करना, और हफ्ते में जाना कोई 3-4 दिन, और फिर मैंने 3 साल में कर लिया। लेकिन माशाल्लाह। इसके पीछे इसको करवाने के पीछे एक ये बात माइंड में बैठ गई थी, और एक मेरी अम्मी का हाथ है, नानी का, और मेरे बड़े भाई का हाथ है। मैं नहीं जाता था, बस जाना याशी करा नहीं, और बस फटाफट कर दिया। और कार साहब उस्ताद अच्छे मिल गए थे, फिर बड़े कार साहब से भी बड़ी मेरी यो मोल हो गई, अब उनका मैं फेवरेट हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब मैं उनका फेवरेट हूँ, और किसी का नहीं पूछते, मेरा पूछते हैं। अक्सर वो ना बयानात में आपकी मिसाल भी देते हैं। माशाल्लाह, आपसे बेहतर कौन समझते हैं। देखिए जी, अब कुछ वो कहते हैं ना, कुछ ऐसा कर गुजरो कि हर गली से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान। सही सही। बस ऐसे ही है तो भाई। ये बताएं कि जब आप क्लास में गए और जो बच्चे थे, तो वो आपसे पहले के चल रहे होंगे, तो आपने उनसे पहले हिफ़्ज़ किया कि उनके बाद किया? कि उनके कारी साहब के बच्चे भी उनमें शामिल थे, या और जो आपके जानने वाले थे या रिश्तेदार वगैरह मोहल्ले के थे, तो आपने उनके साथ स्टार्ट किए, उनसे पहले स्टार्ट किया, या वो आपके बाद भी पढ़ते रहे? यानी कि आपने काफ़ी जल्दी कर लिया होगा। आप कह रहे हैं ना हफ़्ते में 3-4 दिन आप जाते थे, उसके बावजूद 3 साल में आपने कंप्लीट किया। ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। हाँ जी, ये ऐसे ही है। करसब के बेटे होते थे वहाँ, सारे तीनों चारों वो थे मेरे से पहले, वो सारे सीनियर थे, और भी काफ़ी मेरा 1-2 कज़न भी आपको पता है खालाएँ कैसी होती हैं, हाँ जी, ऐसे ही। उन्होंने भी अपना कर दिया। अच्छा। तो वो हाँ, काफ़ी बीट करना ना, देखें शुरू से ही ना ये ज़रा हैबिट सी रही है, ज़रा ना पैशन नहीं होता इंसान का वैसे कि मेरे से आगे ना कोई निकले, ये नहीं कि शो ऑफ करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, नहीं। हर कोई गुजरे ना तो बंदा ना उसकी एग्जाम्पल दे। फिर अच्छा, ये उनसे पहले मैंने सबसे कर लिया, 3 साल कर गए, 2-2.5 साल में कर लिया, और गर्दाने भी इसके बाद जो रिवीजन होती है ना, वो भी मैंने 5-5 पढ़े, कर सब बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, वो भी मेरी तरह यो मोल थे, उनको पता था बच्चा आता है चलो कर तो जाता है ना, बाकियों से तो शेर है। तो वो कर लिया सारा। फिर जब मैंने नेक्स्ट मैं मूव हुआ ना, वहाँ पे भी मैंने यही मिसाल कायम की। इकरा था वो मॉडल टाउन स्कूल में, सी ब्लॉक में। इकरा थोड़ी प्रमोशन कर देते हैं उनके भी। देखा, बड़ा ज़बरदस्त स्कूल था वो। आप जानते होंगे, इकरा जन्नतुल इत्तेफाल, मौलाना उस्मान साहब, उस्मान अफाक साहब मुफ्ती हैं, तो उनके साथ भी बता रहा, वहाँ पे भी मेरे यही चर्चे थे। अच्छा। पहला क्लास ना लेना, मिसिस के साथ फ्लर्ट करना, और ये वो सब कुछ, एक दिन पहले चले जाना, बस यही, आखिर में एग्जाम दे देना एक रात में पढ़ के। तो वहाँ भी आज तक मेरी माशाल्लाह, देखें हुसैन से कुछ सीखी बेटा, वो देखें आप, वो कहाँ से आता है इतनी दूर से, धूप हो, रेन बारिश हो, तूफान हो, उसने आना है चाहे वो लेट आए। ब्रेक का वहाँ पे रूल होता है, आपने बाई नहीं निकला, वो भी रूल तोड़े, सारे ब्रेक किए। फिर कॉलेज में गए, वहाँ भी यही कुछ किया। इंटर कर लिया, फिर ग्रेजुएशन में गए, उन्होंने कैंपस बदल दिया जी।
लड़कियों में होते थे वहाँ पहले, अच्छा ठीक है, उन्होंने कैंपस बदल दिया, हमने कहा हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हो गया, बॉयज़ कैंपस में भेजा, एंड में जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया अच्छा तो उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया। अच्छा सही तो सही ये है यार हमारी दास्तान, बस क्या, हम्म, बस मेरा बस यही कहना है कि अच्छे रहो हम्म, अपने घर वालों के साथ, हम्म, जो आपका आपसे मिलता है, हम्म, जो आप जिसके साथ मिलते हो, अच्छे बन के रहो, उसके इखलाक आपका जो है ना, अगर कोई कर भी जाता है ना, हम्म। दरगुजर करना सीखो। अच्छा ये बताएं कि आपने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बाद आपने मैट्रिक वगैरह भी किया, आगे आपने ग्रेजुएशन भी की, तो आपने कुरान पाक कभी सुनाया भी था तरावी वगैरह में? जी, जी, मैंने माशाल्लाह 8 से 10 साल मैंने यहाँ यहाँ इसी जगह पर तरावी पढ़ाई, आपने भी माशाल्लाह। मेरे पीछे बहुत बार जी, जी, पढ़ी हैं। बेशक, बेशक। तो दिल से होता है, अभी भी मैं रेगुलर ना डेली का 1 पारा पढ़ता हूँ, माशाल्लाह, डेली। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद मसरूफ़ियत के हैं, लोग फ़ारिग बावजूद होते हैं फिर भी अल्लाह की तौफ़ीक उसमें शामिल होती है, लेकिन इंसान खुद ही जो कहता है अभी दिल, वज़ू नहीं है, टाइम नहीं है, इस जी, तरह कर जी। देता है। नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत पंक्चुअल अपनी लाइफ़ में माशाल्लाह आपने हर चीज़ का वक़्त निकाला हुआ है। तो हमें भी माशाल्लाह पूरे दिन का एक बनाना चाहिए चार्ट, हमने इस टाइम ये खाना है, ये खाना है और हमने यहाँ जाना है और कम से कम दीन के लिए और अपने कुरान के लिए और नमाज़ के लिए, अल्लाह के लिए भी हमें थोड़ा वक़्त निकालना चाहिए। माशाल्लाह आपने जो है ना सारा जो है ना अपना सिस्टम बड़ा नहीं, ज़बरदस्त ये मैं रखा हुआ है। बात कहूँगा आपको, अब देखिए ना, मेरा 8-10 मुसल्ले सुनाए, फिर घर में कोई पीछे होता नहीं था। देखें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, हुँ, अपनी रज़ा के लिए करना है, अपनी खुशनूरी। अब दाढ़ी नहीं रखी, सो व्हाट, नहीं रखी, ख़त्म हुँ, होगी बात। हुँ, काम तो अच्छे हैं ना, ये हुँ। ना देखो बात क्या कर रहे, कौन हुँ, कर रहा है, ये देखो बात हो किसकी क्या है? रही है, किसकी कर कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं ये बात। तो बस यही है, फिर बाहर पीछे कोई होता नहीं था, फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता करके ना छूट गई, फिर एतकाफ़ बैठना शुरू हो गए, वहाँ जाके तैयारी। देखें, आपको हुँ, पता है हाफ़िज़ों के लिए पढ़ना पढ़ाना नहीं इतना होता, मैटर करता, हुँ, हमारे लिए होता है याद करना। याद सुबह रखना। को 1 घंटा, आधा घंटा निकाल लिया, हुँ, उसमें 1 पारा कर लिया, बेशक। इनफ है। हुँ, बस लाइफ से और क्या चाहिए, एक आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी हुँ, फैमिली हो, प्यार हुँ, करने वाले सारे लविंग हो, केयरिंग हो, हुँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छी नेक बीवी हो। माशाल्लाह, हैं माशाल्लाह। जी, अच्छी नेक बीवी एक हर इंसान की एक ख्वाहिश है जी। हम माशाल्लाह लगता है आपको अल्लाह ने बहुत नेक बीवी दी है जिसकी ना बार-बार ना ना तारीफ़ ना की। ना 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 ना, ये ख्वाहिश है, अच्छा ख्वाहिश है। ख्वाहिश ही रह गई है। अच्छा। बस सब्र में है, हुँ, मैं साबिरीन, लेकिन सब्र का पता नहीं कब मिलेगा, नहीं। हुँ। लेकिन व्यूअर्स भी आपके सुन रहे हैं, तो जी, कोई जी। रिश्ता अगर आपको डीएम कर सकते हैं, मैं अपनी जी, जी। मम्मा को भेज दूंगा, बिल्कुल, कोई इशू बिल्कुल। नहीं है, वो जो भी है बीच अच्छा, के, हाँ, जो भी क्वाइफ वगैरह होंगे वो मामलात हम तय कर सकते हैं, माशाल्लाह, कोई ऐसा माशाल्लाह। इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन बरहक वही बात है कि जब हुँ। टाइम आता है ना, इंसान तो इसी ये में भी बताएँ कोई कि बेहतरी होगी। आपके ख़्याल से एक लड़की में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक बंदा उससे शादी करे? क्या कैसी होनी चाहिए लड़की? यार, एक तो गुड लुकिंग होनी चाहिए, अच्छा ठीक सही है। है, हुँ, स्मार्ट होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। कलर डजंट मैटर, ओके, सावलियाँ भी प्यारी होती हैं, सारी कशिश होती है, कोशिश होती है। लेकिन अगर आपको गोरी ज़रा मिल जाए तो हुँ, प्लस पॉइंट हो जाएगा, हुँ, प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको, जी, ठीक जी। है। उसके अलावा नेक हो, हुँ, शरीफ हो, शरीफ हो। घरेलू हो, बस। हुँ, और ठीक है। क्या चाहिए, और बाकी इसमें दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी हुँ, उसके साथ, ठीक हो गया। हुँ, स्लिम स्मार्ट हो, हुँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हुँ, उसके बाद ये जो बातें पहले बन जाती हैं ना, वो ऐसी हो, वो ऐसी हो, ये बहुत हैं, 3-4 चीज़ें। हुँ, बाकी आपके रंग में वो डाल जाएगी। बेशक। जैसे आप रखेंगे ना, हुँ, उसने रंग जाना है आपके हाथ में। सही, सही। जैसे आपने कहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड, वो मर्द के ऊपर ही डिपेंड करता है, औरत कैसी रहेगी। हुँ, आपने उसे शशके वाली बनाना है, पर्दे में रखना है, सब कुछ करवाएँ, ऊपर बाया बनाएँ, जो मर्ज़ी करें, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, हुँ। थोड़ा अच्छा ये पर्दे जो की तरतीब बनाएँ। माँ-बाप कहते हैं ख़ानदान के अंदर करनी है, अपनी पसंद से करते हैं, तो बच्चे से पूछते नहीं, तो इस बारे में क्या आपका ख़्याल है कि बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चे की पसंद से होनी चाहिए कि माँ-बाप की पसंद से होनी चाहिए शादी नहीं में? जी, देखिए, मैं तो यही कहूँगा, बच्चों की पसंद से होनी चाहिए, हुँ, बिल्कुल पसंद से होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि लाइफ उन्होंने गुजारनी है, उनसे हुँ, पूछें। पूछें। इवन के यहाँ पे अब तो काफ़ी ये ना हो गया हुआ है, हुँ, ट्रेंड हो गया हुआ है कि लड़कियों से बेटियों से पूछा जाता है जी, पूछा जाता है, पहले नहीं था। पहले नहीं था। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेटियों हुँ, से पूछो। हुँ, माँ बाप तो हमेशा अच्छा ही सोचती है अपनी औलाद के लिए। अब जैसे मैं अपने आप को एग्जांपल दूँ, वो हुँ, मुझे पूछते हैं, तुम बताओ, हुँ, वल्ला कभी अपनी मर्जी की ना करना, हुँ, देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। हुँ। वो ब हम ब बाद में माँ-बाप कहते हैं ना, तू ही लाके तुम आए, लाए तू ही हो, सँभाल, तुमने हैं? वो ना भी कहें, लेकिन हुँ, वो दिल से आपके साथ नहीं चलते। साथ नहीं चलते। बुरा तो उनको भी लगता है, कल को आपकी आपकी वाइफ के साथ कोई अनबन हो ना, तो हुँ, उनको हमसे ज़्यादा लगेगा। हुँ, लेकिन उनके पास भी एक प्लस पॉइंट आ जाएगा ना बात करने का, हुँ, क्या लाए हो ना, अब संभालो। हुँ, लेकिन करें रजामंदी से। हुँ, अगर घर वाले आपको कहते हैं ना
तो मैं तो कहूँगा आप घर वालों की मर्ज़ी से करें, मशवरे में खैर है। देखें, मशवरे में खैर है। अगर आपसे वो पूछते हैं तो आप बताएं, अगर आपके दिल में किसी की चाहत है तो आप बताएं, फिर आप आपस में मशवरा करें और जो फैसला होना फिर वो बताएं। कहीं पे माँ बाप का एक्सपीरियंस काम आ जाता है, कहीं पे हम जैसे बच्चों का तजर्बा भी ना, समझ रहे हो ना, वो भी काम आ जाता है। सही सही। तो मैं तो कहता हूँ जहाँ मर्जी कर दो, उसको खुद ही मोर्स कोड अपने रंग में डाल लेंगे जी, कोई इशू नहीं है। ये तो अल्लाह का हुक्म है। असल में हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं तर्जुमा नहीं पढ़ते। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फन्किहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। कुरान पाक में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी का हुक्म दिया ना, तो दो से स्टार्ट किए। पहले एक शादी का तज़किरा नहीं कुरान पाक में, मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना, दो दो तीन तीन चार चार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लोग कहते हैं कुरान से साबित है 4 शादियाँ। जब जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 शादी का हुक्म दिया है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फ़वाहिदतन, एक, और ये भी नहीं कर सकते औ मा मलकत ईमानुकुम, कि अगर आपके पास कोई बांदी वगैरह हो उससे काम चला लो। ठीक है, मतलब कि जो बंदा इंसाफ नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें जो है ना देखनी होती हैं। ठीक है, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो तुमको पसंद हो उससे शादी करो। इसमें माँ बाप का तज़किरा कहीं नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने गुजारनी है, बच्चों ने गुजारनी है। ठीक है, माँ बाप साथ होते हैं, बाज़ औक़ात अलहदा रहते हैं। ठीक है, लेकिन सारी ज़िंदगी अगर जिस बंदे ने एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा ही अगर करनी है, तो वो सोच समझ के करे, जो उसको पसंद है उसी से। बाद में होता है कि शादी के बाद पता चलता है ये मेरी बीवी है, तो ये बड़ा गलत नाइंसाफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके लिए वजह कायनात हैं, उनकी जब बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब निकाह हुआ, तो आसमान में हो चुका हुआ था। उसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी से मशवरा किया कि बेटा हज़रत अली के जो है ना रिश्ता आया है, क्या तुम्हें कबूल है? तो अब क्या क्या ख़्याल है, कि उन्होंने इनकार करना था? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस निकाह की तशहीर की बाहर आके। तो ये वाक़यात असल में ये है कि हम दीन से दूर हैं। तो ये सारा कुछ हमने देखना है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कहता है। ठीक है, हम कहते हैं नहीं करनी तो खाला दे घर करनी, फूफो दे घर करनी है, तो ये बड़ा गलत है। इस माशरे को हमने चेंज करना है, कुरान और सुन्नत की तरफ हमने आना है। तो ये बताइएगा, ज़िंदगी में आपने कोई कारोबारी एतबार से या दीनी एतबार से कोई सफ़र भी किया है? जी, जी, बिल्कुल किया है, दीनी एतबार से भी किया, आपके साथ भी ये 2-2 3-3 दिन लगाते रहे हैं, पीछे अशरे भी लगते रहे हैं। माशाल्लाह। तो देखें जी, दीन और दुनिया साथ लेकर ही साथ चले लेके हैं। चलना है। जी, मज़ा भी इसी में है, मज़ा भी बरकत भी, दुनिया भी इसमें है और आखिरत भी इसमें है। हुँ, तो कारोबारी लिहाज से भी बाहर भी फिरते रहे हैं, अब्रॉड वगैरह भी आते जाते रहे हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे भी मज़ा है, मज़े किए हैं, वहाँ भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। देखें जी, यहाँ गए हैं तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो वहाँ तक गए हैं ना। वहाँ तक गए हैं। अब तक आप कितने ममालिक में सफ़र कर चुके हैं? नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं हाफ़िज़ साहब, कोई 5-6 ही होंगे बस, इससे ज़्यादा अच्छा, है क्या। माशाल्लाह, माशाल्लाह 5-6। ये है कि जब ये किया है तो फिर दिल में ना एक चाहत थी कि अच्छा, पहले करें जी अल्लाह के घर जाएँ, अल्लाह फिर के घर बाकी जगह जाएँगे। माशाल्लाह, चाहे माशाल्लाह, उम्रा भी कर लिया, फिर हज भी कर दिया, हज किया तो माशाल्लाह, हज अकबरी मिल गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। देखें जी, बस लोग तो कहते हैं ना फिर चलेंगे, नहीं, हुँ, हज एक है, हुँ। दूसरों को मौका, तो वो वो फ़ज़ीलत है, वो अजर मिलेगा जी, आपको, जी। वही बराबर सवाब हुज़ूर मिलेगा। अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया है। नबूवत मिलने से पहले जो किए हैं, वो इतने मशहूर नहीं है, लेकिन नहीं, नबूवत मिलने के बाद भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक ही हज एक किया। ही हज, उम्रे बहुत सारे किए उम्रे हैं, हज एक ही है। उम्रे देखें जी, बेशुमार करें, हर हुँ, साल करें, साला-साल करें, अपनी जी, जी। बेगमात के साथ करें। माशाल्लाह, शादियाँ हो, जिनकी शादियाँ अभी हैं रिसेंटली, दुबई का टूर वापसी में रखें, पहले उम्रे पे जाएँ। माशाल्लाह। इंशाल्लाह यही तरतीब रखेंगे हम भी आगे। अच्छा, माशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। मैं देखता हूँ कि अब ये कोई खुशकिस्मत ही लड़की होगी जो इनसे इनकार करे। उन्होंने माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त हनीमून पैकेज दिया पैकेज है पहले ही तैयार है, कि पहले वो ही जो तैयार। है कह रहा है कि हज उम्रे पे पहले जाएँगे, उसके बाद जो है ना बाकी काम करेंगे बाकी ज़िंदगी हाँ, में। वापसी पे हम करते आएँगे, वो भी कोई टेंशन नहीं, माशाल्लाह। टिंड हमारी हुई होनी है, बेगम की नहीं होनी। सही, सही, वो सही। हम मैनेज कर लेंगे, पिक्चर्स उतार लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बस यही है, दीन के साथ भी जुड़े रहें, अच्छे काम, हुँ, बुरे काम हो जाते हैं, लेकिन जी, जब जी। दीन के साथ जुड़े रहें ना, जी, तो जी। वो तराजू ना बैलेंस होता रहेगा। बैलेंस होता रहेगा। फरिश्ते भी सोचेंगे, हुँ, चलो कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ऐसे ही रहना चाहिए, बस। कहते हैं ना गुनाह इतने करे कि जिसकी सज़ा इंसान बर्दाश्त कर सके, बर्दाश्त ठीक कर है? लें, हाँ जी। अच्छा, बाद लोग पूछते हैं कि कितनी नेकियां हो तो इंसान जन्नत में जाता है? उलमा किराम फरमाते हैं कि जब नेकियों और बुराइयों को तराजू बराबर हो जाए ना, तो वो इंसान इंशाल्लाह जन्नत में चला जाएगा। तो इतने गुनाह करे जिसकी सज़ा बर्दाश्त कर सकें। हमें जो है ना 5 वक़्त की नमाज़ का एहतमाम करना चाहिए और दीन के साथ जुड़े रहना चाहिए। चलें, ऐसा काम करें कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? और बस कुछ नहीं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक सबको, हमारे आपको, मुझे, अब हमारे पाकिस्तान को, और ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हुँ, इनको कोई हिदायत दे। हुँ। अमाल तो हमारे भी वैसे कुछ खास नहीं है, खास जैसे ये नहीं, अवाम होंगे वैसे ही वैसे ही हुक्मरान होंगे। बेशक। तो कुछ हमें भी सोचना चाहिए, सिर्फ हुक्मरान ही नहीं,
हम खुद बहुत बड़े गलत हैं। जो एक चीज़ 100 रुपए की है ना, हमारा भी दिल है कि हमने वो 200 की बेचनी है, नहीं वेट कर लो, कल रेट और कर देंगे, बिक जाएगी। मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़े गलत हम हैं। हमें आप तो माशाल्लाह खुद इतने बड़े ताजिर हैं। जी तो एक पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि जो है ना तिजारत कैसे करनी है। जैसे हमने बाकी काम सीख के करते हैं, दीन भी अगर हम सीख के करें, तिजारत जो है ना सुन्नत है। हुजूर जी जी अलैहि जी जी सल्लम जी ने बैरून मुल्क सफ़र भी किए, तिजारत की। वो ज़िंदगी हमारे सामने, जैसे हुजूर अलैहि सल्लम का वाक़या आता है, जब हुजूर अलैहि सल्लम ने खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब तिजारत की, ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने तिजारत की कि उन्होंने खुद ही जो है ना निकाह का पैगाम दिया है। जी और क्या कैसे करते थे, जो खजूरें होती थी लोग मिक्स करके बेचते थे। हुजूर अलैहि सल्लम ने अलग-अलग ढेरी लगाई, ठीक है, कीमतें अलग रखी ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। हम जो है ना 1 नंबर 2 नंबर मिक्स करके बेच दें, कोई सिर्फ़ ही 2 नंबर को 1 नंबर करके बेच रहा होता है। तो आपका माशाल्लाह कारोबारी नहीं तजुर्बा कैसा माशाल्लाह है? माशाल्लाह शुरू से ही मेरे जो अब्बू ने ना हमारी ये तरबियत ही नहीं की। और कुछ इंसान की ना जीन्स में भी होता है, जैसे माँ बाप हैं जो उनकी आदत होती हैं, अब वैसे ही कोई भी काम हो जाए, वट एवर बिजनेस है या कोई और का प्रोफेशनल है या पर्सनल काम है, आपकी वही आदत अंदर आती हैं। देखिए हम भी कोई चीज़ मंगवाएं तो वो बता कर ही देंगे ये ऐसी है तो इसका यही रेट है, कोई मिलावट, कोई धोखा, कोई रियाकारी, कोई धोखेबाजी नहीं। लेकिन जी जब आप किसी के साथ करेंगे तो आपके साथ वही होगा, आपके सामने आएंगी, वल्लाह 1000 रुपये की जगह आपका लाखों रुपया जाएगा। कभी भी ना सोचना। मैंने कई दुकानदार ऐसे देखे हैं यार इलियास भाई, कई दुकानदार ऐसे देखे हैं जो अगर तो कोई किलो में चीज़ बेच रहे हैं ना, तो वो शापड़ का और कागज़ों का बोरियों का वज़न नहीं करते। ऐसे भी माशाल्लाह लोग हैं दुनिया में यार, अच्छे लोग हैं। तो जो इंसान के जैसे अमाल होंगे उनको वैसे ही लोग मिलते हैं, जैसे अमाल होंगे उनको वैसे ही सीरत के लोग और वैसे ही गाहक कह लें आप, जैसी मेजोरिटी आप, सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। ऐसे ही चलते रहना है, महंगाई कम नहीं होनी, सब कुछ ऐसे ही चलना है, कोई अवाम गरीब नहीं है, सबके पास ढेरों रुपया है, अय्याशी चल रही है। तो बस अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक़्त हमें दिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान इलियास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।